हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। रिच डैड पुअर डैड किताब पैसों के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग अपने ही बच्चों को क्या सिखाते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी हिंदी में। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियां, बंगले, महंगे कपड़े हो। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग ये जानते ही नहीं हैं। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमाएंगे। परंतु हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तीय तौर पर मजबूत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसा भी देखते हैं बहुत से लोग जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरू भाई अंबानी जी हैं। बोलना अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप सभी को इस फाइनेंस मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानते थे, से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपये देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी कि वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती है, 9 to 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला भी जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते। बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है असेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं असेट एंड लायबिलिटीज एक्चुअली होते क्या है। असेट, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो है असेट। लायबिलिटी, जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वो होती है लायबिलिटीज। अगर आपने एक कार लोन पर ली है, उदाहरण से समझेंगे तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी ही होती है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी
आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप असेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला, उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किश्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को एफडी और पीपीएफ में रखते हैं तो वही पैसा 10-15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या एयरबीएनबी से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका असेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। एमबीए वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए तो अब देखते हैं असेट कितनी तरह के होते हैं। लेखक ने निम्न 6 तरह के असेट बताए हैं। फर्स्ट, स्टॉक्स, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। सेकंड, बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाता है। थर्ड, रियल एस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना। फोर्थ, नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाक घर की योजनाएं। फिफ्थ, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पैटेंट्स, यदि आप कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। सिक्स्थ, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी असेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो कि पहली ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नजर आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किश्तें भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं, अपना बिजनेस करें। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? उदाहरण 2, बर्गर किंग। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन्स, टेक्सटाइल्स आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की ज़रूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो कि आसान हो। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं, आप वो चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, टैक्स और कॉरपोरेशंस का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए जैसे कि किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर ही लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता ही होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूफॉल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके पास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली थी। उसके बाद दूसरा रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहां गार्डन लगवाया और फिर
उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करने नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी रिच होता गया। तो देखा आपने दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपाते रहते हैं। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करिए, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसों की उम्मीद न रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस और कंपनी चलाने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट होती है द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसों का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं, ये सब। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग आदि। थर्ड होता है पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ऑनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता है। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज ही होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर आदि सब। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए। इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। तो आप बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।